फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपली स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये होती क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो विस्थापन या प्रतिस्थापन, इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई एक स्थान है। क्या है? एक स्थान है और यहां से तत्व उठ के क्या किया? किसी दूसरे स्थान पे चला गया। ठीक, और यहां पे जो पहले से था उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो ये इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अभी देखिए, अभी इसको समझने के लिए, ये तो आपके क्लास में डेली की चीजें होती रहती है। ठीक है, अभी इसको ध्यान से समझिए। अभी देखते हो कि हर मतलब स्कूलों में, क्लास में आप देखेंगे कि क्या होता है कि कोई एक शरारती लड़का होता है। ठीक है, एकदम बदमाश। अभी क्या होगा, एक पहले बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये गोलू बैठे हुए हैं और ये जो है पप्पू बैठे हुए हैं। गोलू और पप्पू बैठे हुए हैं। ठीक है, एकदम शरीफ बच्चे हैं, दोनों बैठे हुए हैं। अब क्या हो गया, और दूसरा लड़का आ जाता है। कौन सा लड़का? डब्लू। डब्लू क्या है? एकदम शरारती है। ये काल्पनिक नाम है भाई, किसी का अगर संयोग से नाम हो तो वो उसको मतलब बुरा मत मानिएगा। ये डब्लू है, डब्लू एकदम शरारती। ठीक है, पूरे टीचर परेशान। अभी ये आया, ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं और भैया ये आते ही क्या किया? तुरंत आया और ये गोलू को बोला कि हट। क्या बोला? बोला कि हट। ये जो है गोलू है। ठीक है, अभी इसको निकल के क्या कर दिया? बाहर कर दिया। गोलू को कर दिए बाहर। ठीक है, गोलू यहां पे आ गए और यहां पे क्या हो गया? यहां पे वो क्या हो गया? फिर अपने बैठ गया डब्लू। हुआ आया, देखा बेंच में है गोलू पप्पू बैठे हुए हैं, शरीफ लड़के हैं, और ये जो है कि शरारती एकदम से झगड़ीला गया, उसको बाह पकड़ के खींचा और उसको उठा के अपने बैठ गया। तो आपने क्या देखा कि ये डब्लू ने जो है दूसरे के स्थान पे कब्जा जमा लिया, भैया दूसरे के स्थान पे बैठ गया। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज आप दैनिक जीवन में देख रहे हैं ना, ये सेम टू सेम बैठती है। क्या? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सेम टू सेम क्या बैठती है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसमें क्या होता है कि देखिए, ये क्रियाशील है, ये बेचारा शरीफ है, ये किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता। ये जो बच्चा है यहाँ पे, ये जो गोलू को बाहर कर दिए, तो ये बच्चा किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता, तो इसको क्या कर दिया भैया? बाहर कर दिया, उसकी जगह पे खुद बैठ गया। यानी ये जो है दूसरे के स्थान पे बैठ गया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वह रासायनिक अभिक्रिया, मतलब ये अगर कुछ समय के लिए मान लें कोई क्रिया हो रही है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, यानी ये जो है बहुत शरारती है, यानी इसको मान लीजिए कि एकदम बहुत जो है क्रियाशील है। ठीक है, तो ये बहुत क्रियाशील और ये बेचारा जो है कि कम है, शरीफ है, इसको कम क्रियाशील मान लीजिए जो गोलू है। तो इसको क्या करता है? तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर, यानी यहाँ पे जो जी थे, यानी जो गोलू थे, गोलू को बाहर कर दिया। जब गोलू को बाहर कर दिया और क्या हो गया? गोलू को बाहर करके फिर लिख रहा है क्या? उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर, यानी बाहर करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए, गोलू के स्थान पे कौन बैठ गए? बोलिए जोर से। डब्लू बैठ गए। गोलू के स्थान पे कौन बैठ गए? डब्लू बैठ गए। तो भैया जब गोलू के स्थान पे डब्लू बैठ गए, तो इस तरह की जो क्रियाएं होती है ना, आपके दैनिक जीवन में भी हो रही हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें जो है कि हम अभी
थोड़ा सा क्लास से बाहर आ जाते हैं। क्या होते हैं? थोड़ा सा क्लास से बाहर आ जाते हैं। अभी क्या है, कभी भी आप देखेंगे ना क्लास में इस तरह का हो रहा है, तो फिर आपको जो है विस्थापन प्रतिस्थापन अपक्रिया रटने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाएंगे ओ हो, ये तो भैया एकदम विस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। समझ गया ना? तो अभी देखिए, इसको मिटा देते हैं हम, और मिटाने के बाद फिर क्या करते हैं कि एक्चुअल जो हमको पढ़ना है, अभी उस टॉपिक पे आ जाते हैं। ये हो गए आयरन। आयरन प्लस CuSO4, यानी इसको बोलते हैं, ये आयरन, ये कॉपर सल्फेट। अभी आयरन और कॉपर सल्फेट जब ये अपक्रिया करते हैं तो क्या हो जाता है? अभी देखिए, ये इसको बोलते हैं क्या? आयरन। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। तो जैसा मैंने बताया था, ये कौन है? ये है भैया W। और ये कौन है? ये है, कौन है? गोलू। ये कौन है? गोलू है। और ये कौन है? पप्पू है। ठीक है। अभी ये आयरन ने क्या किया कि ये कॉपर को हटा के किधर कर दिया? फेंक दिया। देख रहे हैं? तो ये W ने इसको जैसे फेंक दिया था बाहर, समझ गए? इसको निकाल के बाहर फेंक दिया, और अपनी जगह पे क्या हो गया? तो यहां पे देखिए, कॉपर की जगह पे क्या हो गया? आयरन हो गया। और ये कॉपर को बेचारे को बाहर बिठा दिए। समझ गए? तो ये हो गया आयरन प्लस कॉपर सल्फेट में जब अपक्रिया होती है तो कॉपर का जो स्थान है वो कौन ग्रहण कर लेता है? आयरन ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? आयरन सल्फेट। क्या बोलते हैं? आयरन सल्फेट। और ये जो है कॉपर अलग हो गया। तो इस तरह की अपक्रियाएं क्या बोल दी जाती हैं? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी किसी के प्लेस को खुद कब्जा कर लेना, डिस्प्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। तो ये इंग्लिश में इसके नाम हो गए। ठीक है। तो ये आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। देखिए, अगर मेरी क्लास आपको देखना है YouTube पे, तो देखिए थोड़ा सा टाइम तो जाएगा मेरी क्लास में, पर आपके माइंड में जो सेट हो जाएगा, जो फिट हो जाएगा ना, वो कभी नहीं भूलेगा। आप टाइम देख के मेरे वीडियो पे मत आइएगा, क्योंकि टाइम तो मेरे वीडियो पे लगेगा। क्योंकि समझाने के लिए देखिए, कोई जो है डाबर जन्म घुट्टी नहीं है कि हम पिला देंगे और आपको आ जाएगा। भाई समझाने के लिए टाइम तो जाएगा। ठीक है। अभी देखिए, दूसरी अभिक्रिया एक होती है क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको मिटा देते हैं। अभी इसके बाद जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। वहां पे आपने देखा कि एक शरारती लड़का आता है, वो दूसरे के टेबल से उठा के बाहर कर देता है और अपने बैठ जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज को मैंने समझाया कि वो क्या होता है, विस्थापन या अभी क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आदान प्रदान। उन्हें द्विविस्थापन
अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। अभी अगर किसी ने ट्रेनों का सफर अगर किया होगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबने किया हो, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर किसी ने ट्रेनों का सफर किया होगा तो उसमें क्या होता है ना कि कभी कभी जो टिकट कंफर्म होते हैं, किसी का वेटिंग होता है, कंफर्म हो जाता है, तो ये मान लीजिए कि ट्रेन की बोगी है, तो ये सब सीट है, मान लीजिए एक सीट यहां पे पड़ गई, एक यहां पे पड़ गई, ठीक है। मान लीजिए 2 आदमी का है और इन्हीं का एक सीट जो है यहां पे आ गया। समझिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या है कि पति पत्नी ने टिकट कटवा लिया, ठीक। अभी हुआ क्या कि अभी ऐसी कंडीशन में इनका टिकट तो कटा, बट एक का जो है यहां पे आ गया टिकट, और ये जो 2 बंदे थे इनका टिकट यहां पे आ गया। समझ गए? तो ये क्या करते हैं कि इससे बात कर लेते हैं कि भैया क्या करो कि आप जो है मेरी सीट पे आ जाओ और अपनी सीट मुझे दे दो। क्योंकि होता क्या है कि भाई जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो यात्रा करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 2 सीट हो गई, एक मेरा जो है यहां पे हो गया, एक जो है कि 2-3 सीट के बाद हो गया। तो वहां पे क्या करते हैं कि लोग एक दूसरे से सीट जो है क्या कर लेते हैं, अदल बदल एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, अदल बदल एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे किसी चीज का आदान प्रदान हो रहा है। क्या होता है? आदान प्रदान। जैसे दूसरा एक एग्जांपल, दैनिक जीवन में आप क्या होता है कि सामान खरीदने जाते हैं, ठीक, तो आप उसको रुपया देते हैं, वो आपको सामान देता है, वो आपको रुपया देता है, आप उसको सामान देते हैं। आप चले गए, ठीक है, ठेला पे हैं, अभी वहां पे समझो कि आपने एप्पल खरीदा। क्या खरीद लिया? एप्पल। अभी आपने उसको क्या दिया? रुपया दिया। उसने आपको क्या दिया? एप्पल दिया। यानी सेव के बदले रुपया, रुपया के बदले सेव, हो गया आदान प्रदान, ठीक है। आदान प्रदान में एक वस्तु दी जाती है, दूसरी ली जाती है, ठीक है। अभी यहां पे क्या हो रहा है, आदान प्रदान क्या होता है कि आयनों के बीच, किसके बीच? आयनों के बीच। सबसे 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। अभिकारक, एक पॉइंट ये अभिकारक बता देता हूं। आयंस क्या होते हैं, अभिकारक और आयंस क्या होते हैं, तो एक एग्जांपल इस पे मैं लिखता हूं आपको। ये है Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट, ये है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड। ये बन जाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट, और इधर क्या हो जाएगा? 2NaCl सोडियम क्लोराइड। ये मैंने एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक अभिक्रिया यहां पे लिखी है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए। इसमें देखिए सोडियम सल्फेट, यहां पे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है। अभी क्या हो रहा है कि बेरियम सोडियम के पास और सोडियम बेरियम के पास चला रहा है। यहां पे देखिए चला रहा है, यहां पे चला रहा है कि नहीं चला रहा है? ये देखिए सोडियम यहां पे गया, ये जो है बेरियम कहां पे गया? यहां पे गया। यानी सोडियम सल्फेट में ये जो सोडियम है वो बेरियम की जगह पे चला जा रहा है, बेरियम सोडियम की जगह पे चला जा रहा है, यानी इनके बीच आदान प्रदान हो रहा है। तो ये साइड के जो भी यौगिक या तत्व होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अभिकारक। क्या बोला जाता है? अभिकारक। और ये साइड को क्या बोला जाता है?
उत्पाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्पाद। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अभिक्रिया बोला जाता है। यानी 2 पॉइंट इसमें क्लियर हुआ। ये तीर के जो बाएं साइड है वो क्या हो गया? अभिकारक, और दाहिने साइड क्या हो गया? उत्पाद हो गया। अब आता है आयंस के बारे में। आयन जिस तत्व के ऊपर प्लस यानी धन का, माइनस या ऋण का चिन्ह होता है, मार्क होता है, उसको क्या बोलते हैं? आयंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल, सोडियम पे प्लस तो क्या हो गया? सोडियम आयन। Cl2 पे माइनस, कौन सा आयन? ऋण आयन इस पे आ गया, तो ये भी आयन। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? किसके एग्जाम्पल हो गए? आयंस के। यानी इस तरह के जो भी आपको तत्व मिलेंगे जिसपे प्लस या माइनस का चिन्ह होगा, मार्क होगा, उसको क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये हो गए आयंस। तो यहां पे देखिए, ये सोडियम आयन, ये बेरिलियम आयन, बेरियम आयन। ठीक है, तो ये आयनों के बीच क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। तो जब आयनों के बीच आदान प्रदान हो रहा है तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और YouTube पर 9th और 10th के लिए जो है मैं साइंस और मैथ दोनों की क्लास लेके आता हूं। ठीक है, तो आप जो है अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इतनी मेहनत के बाद एक लाइक तो जरूर बनता है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फ्रेंड्स।